हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 to 17 न्यू फीचर की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम एपीआई की। और अभी तक हमने सारे लेक्चर्स में सीक्वेंशियल स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। हमने जितनी इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम एपीआई की मेथड्स को देखा था, सारा डेटा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग जो किया था हमने, वो सीक्वेंशियल स्ट्रीम के फॉर्मेट में किया था। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पैरेलल स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर तब जब आपका ह्यूज डेटा सेट हो और आपको कॉम्प्लेक्स लेवल की प्रोसेसिंग मेंटेन करना हो, और हम चाहते हैं कि हमारा सीपीयू के सारे कोर इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हो जाए। नॉर्मली हम देखते हैं कि मल्टी कोर प्रोसेसर हम लोग यूज़ करते हैं और सिक्वेंशियल स्ट्रीम सिंगल कोर में एग्जीक्यूट होती है। अब अगर डेटा सेट बड़ा होगा तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर पे काम नहीं करती है। और जब हम पैरेलल स्ट्रीम की बात करते हैं तो मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट होती हैं। सारे कोर्स को, सीपीयू के सारे कोर्स को वो स्पेसिफिकली यूज़ करती है। तो हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जब मेरे पास ह्यूज डेटा सेट हो, मैं चाहता हूँ परफॉर्मेंस वाइज हमें इंक्रीज़ करना है, प्रोसेस को फास्ट एग्जीक्यूट करना है, तो हम स्पेसिफिक केसेस में पैरेलल स्ट्रीम एडॉप्ट कर सकते हैं। हर जगह पे हम पैरेलल स्ट्रीम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल डेटा सेट है, आपने पैरेलल स्ट्रीम अप्लाई कर दिया, पता लगा जो कंटेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम है, पता लगा पैरेलल स्ट्रीम का टाइम ज़्यादा आ रहा है, सिक्वेंशियल का कम आ रहा है। अगर डेटा सेट छोटा है तो, डेटा सेट बड़ा है तो 100% आपको डिफरेंस दिखेगा पैरेलल स्ट्रीम और सिक्वेंशियल स्ट्रीम के वर्किंग के बीच में। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा पैरेलल स्ट्रीम को कैसे डिफाइन करती है, कौन से दो तरीके इंपॉर्टेंट हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी स्ट्रीम को सिक्वेंशियल या पैरेलल के बेस पर डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, पैरेलल स्ट्रीम फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, क्लियर, फॉर यूटिलाइजिंग मल्टीपल कोर्स ऑफ द प्रोसेसर। जो हमने बात की थी कि सीपीयू मान लिया क्वाड कोर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो हम चाहते हैं उस सीपीयू के सारे कोर इक्वली हम यूटिलाइज कर पाएँ। हमने पढ़ा भी मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर, आपको क्लियर है कि हम कोशिश करते हैं कि मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर होने का फ़ायदा जावा में ये कि हम सारे सीपीयू कोर्स को बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ, हार्डवेयर को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ। ये उसका पावर है। बाय यूजिंग पैरेलल स्ट्रीम वी कैन डिवाइड द कोड इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स। कई डिफरेंट स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया और हर स्ट्रीम को सेपरेट कोर प्रोसेस करेगा यहाँ पर। तो डेट आर एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल ऑन सेपरेट कोर्स एंड फाइनल रिजल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल आउटकम। मतलब एक जो ओवरऑल मान लिया 50,000 1 लाख का डेटा है मेरे पास, हमने 7 8 10 अलग अलग स्ट्रीम में उसको ब्रेक कर दिया। हर स्ट्रीम अपने हिसाब से डेटा को प्रोसेस करेगी और फाइनली जो उसका कॉम्बिनेशन है, जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, वो मैच हो जाएगा और वो रिजल्ट फिर हम प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, और ये हम सब पहले से जानते हैं। अगर हमने थ्रेड आर्किटेक्चर पढ़ा है तो वहाँ पर हम कभी इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि स्पेसिफिक थ्रेड ही पहले एग्जीक्यूट होगी। वो डिपेंड करेगा हर स्पेसिफिक थ्रेड के एग्जीक्यूशन पे कि वो कब रिसोर्स को रिलीज़ करेगी और दूसरी थ्रेड कब उसको एक्वायर करेगी। तो ये कम्प्लीटली किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, चूँकि ये थ्रेड आर्किटेक्चर है और किसी भी सीपीयू कोर में आप देखोगे कि कोई भी थ्रेड किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो सकती है। हाँ, बाद में रिजल्ट कंपाइल करने की बात अलग होती है कि हम जब दूसरे तरीके सिंक्रोनाइजेशन और अलग अलग तरीके अप्लाई करते हैं, सीरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आईओ के साथ जब क्लब करके काम करते हैं, तो ये इनके डिफ्रेंशिएशन देख पाते हैं अलग अलग सिचुएशन में। इन जनरल हमें दिमाग में रखना है, चूँकि थ्रेड मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स में ब्रेकअप है, तो इनका ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है। क्लियर, ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है, वो हम डायग्राम से भी समझ पाएंगे देख के। सिक्वेंशियल अगर स्ट्रीम होगी तो 1 2 3 4 10 11 जो उसका नेचुरल ऑर्डर है वही दिख रहा है आपको जाता हुआ। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4,
एक के बाद एक प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर पैरेलल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो कोर 1 में 138 आ गई, 26 कोर 2 में आ गई, कोर 3 में। ये क्वाड कोर का एग्जाम्पल है। हमने हमारे डिफरेंट स्ट्रीम को अलग अलग कोर में ट्रांसफ़र कर दिया और फाइनल रिजल्ट कंबाइन करके जनरेट कर दिया यहाँ पर। तो ये है बेसिक एडवांटेज पैरेलल स्ट्रीम का। पर क्या होता है, ये तो एग्जांपल चलो 10 का लिखा है, डायग्रामेटिकली अपन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर ह्यूज डेटा सेट पर ही आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। हर जगह पैरेलल स्ट्रीम अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं, बचना भी है। समझना ही पड़ेगा आपको कि किस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में मुझे पैरेलल स्ट्रीम अप्लाई करनी है। तो दोस्तों ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्वेंशियल स्ट्रीम में 1-on-1 जो ऑर्डर्ड वे में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, स्ट्रीम मेंटेन कर रही है इसको, एक ही कोर ने सब कुछ कर दिया एग्जीक्यूट। यहाँ पर मल्टी कोर प्रोसेसर है, चूँकि मल्टी कोर यहाँ भी थे लेकिन स्ट्रीम सिक्वेंशियल है, यहाँ पर स्ट्रीम पैरेलल है, तो उसने फुल यूटिलाइजेशन किया, सारे कोर में डेटा ट्रांसफ़र किया अलग अलग स्ट्रीम के फॉर्म में, फिर उनको एग्जीक्यूट करा। ये इसका पावर है, फ़ायदा है काम करने का। अब स्ट्रीम सिर्फ दो तरीके से बना सकते हैं अपन, बड़ा आसान अप्रोच है। एक तो पैरेलल स्ट्रीम मेथड है कलेक्शन की, जैसे अभी लिखते थे ना लिस्ट डॉट स्ट्रीम, वो आ जाएगा लिस्ट डॉट पैरेलल स्ट्रीम। और आपने एग्जांपल पहले देखा हुआ है कि हम जो भी हमारा कंटेनर है, अरे है, लिस्ट है, हर कंटेनर पे हम कॉल करते थे स्ट्रीम को। यहाँ हम किसको कॉल करेंगे, पैरेलल स्ट्रीम को। तो पैरेलल स्ट्रीम मेथड है कलेक्शन इंटरफेस की, इसका यूज़ करके हम कॉल कर सकते हैं क्लियर पैरेलल स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को। दूसरा होता है पैरेलल मेथड ऑफ द स्ट्रीम डायरेक्टली। अगर आपका स्ट्रीम बनी हुई है, हम देखते हैं ना स्ट्रीम डॉट ऑफ, अगर मेरे पास स्ट्रीम अवेलेबल है तो हम सीधे कॉल कर लेंगे डॉट पैरेलल। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैंने स्ट्रीम डॉट ऑफ सीधे स्ट्रीम बना ली तो स्ट्रीम डॉट पैरेलल कॉल कर लेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पर। तो पैरेलल स्ट्रीम कॉल करते हैं कलेक्शन पे और पैरेलल हम कॉल करते हैं मेथड को सीधे स्ट्रीम पर। ये दो तरीके हैं पॉपुलर, इनको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे काम करेंगे हम। तो हम लोग स्ट्रीम बना लेते हैं यहाँ पर, कलेक्शन तो हमारे पास बना हुआ था, उसको उठा लेते हैं। एक लास्ट एग्जांपल में हमने कलेक्शन बनाया था, एक लिस्ट ले ली L1। अब इस लिस्ट में हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर L1 डॉट स्ट्रीम लिखते थे हम, तो ये पैरेलल स्ट्रीम आ जाती है, और डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट, और हमने मेथड रेफरेंस का यूज़ करके काम कर लिया। ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, L1 डॉट स्ट्रीम। सेम हम लिख दें यहाँ पे L1 डॉट पैरेलल स्ट्रीम और पैरेलल स्ट्रीम डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट एलन। दोनों के रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर 1 बाय 1। हमने मेंशन कर दिया पैरेलल स्ट्रीम, और ये हमारा आ गया सिक्वेंशियल स्ट्रीम। इसको रन करते हैं। अब देखना डिफरेंस आप, ये पहला वाला कैसा है, 2, 13, 14, 7, 8, 5 को डिफरेंस आया क्या सिक्वेंशियल में, एज इट इज़ है, लेकिन इसको देखो पैरेलल स्ट्रीम को नीचे 7, 5, 13, 2, 14, 8 ऑर्डर्ड है क्या ये, अरे यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख रहा है क्या कहीं पर भी। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सिक्वेंशियल स्ट्रीम अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ तो सिंगल कोर उसको प्रोसेस कर रहा है ऑर्डर्ड वे में 1-on-1। पैरेलल स्ट्रीम
अलग अलग कोर में डिवाइड हो गई, इसी को ब्रेक कर दिया छोटी सी स्ट्रीम को, तो भी प्रोसेसर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़े। यहाँ पर अलग अलग कोर में डेटा ट्रांसफ़र हो गया थ्रेड्स में, ये डिफरेंस है। हालांकि टाइम वगैरह के डिफरेंस को भी हम लोग नोटिस में ला सकते हैं अगर एग्जीक्यूशन वगैरह नोटिस करें। चलो ये एक बेसिक तरीका था हमारा काम करने का। मैं इसके बजाय यहाँ पर ले लूँ, अब रैंडम ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हमने इंट स्ट्रीम बना ली, एक इंट स्ट्रीम डॉट रेंज क्लोज्ड, और हमने दे दी 1,10। अरे सिंपल रेंज और इसमें डिफरेंस पता है अपने को, ये इंक्लूसिव है, मतलब 10 भी इंक्लूड होगा। सिंपल रेंज लिख देते हैं अपन तो 10 इंक्लूड नहीं होगा, 1 to 9 तक रहेगा। और डॉट फॉर ईच, ये सिक्वेंशियल स्ट्रीम मान ली अपन ने, इंट स्ट्रीम है। और सेम में उठा लेता हूँ इसी को, और डॉट हमने इसको क्या बोल दिया, अच्छा देखो पैरेलल मेथड कॉल कर ली मैंने अभी यहाँ पर, और डॉट फॉर ईच। अरे इंट स्ट्रीम तो डायरेक्ट स्ट्रीम है ये, और इसके लिए हमने पैरेलल स्ट्रीम कॉल किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो पहला वाला तरीका कौन सा था, कलेक्शन के थ्रू जाओगे आप तो डॉट पैरेलल स्ट्रीम, और अब की बार क्या हुआ, मैंने सीधे स्ट्रीम ले ली, तो ये सिक्वेंशियल स्ट्रीम है डायरेक्टली, और ये स्ट्रीम डॉट पैरेलल। अब देखो पैरेलल स्ट्रीम कॉल नहीं करी है क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रीम है, सिर्फ डॉट पैरेलल कॉल करी, डॉट फॉर ईच। इन दोनों के आउटकम को देखते हैं हम, डिफरेंस समझते हैं। देखो आप, दिख रहा है ऊपर, देखो सिक्वेंशियल स्ट्रीम 1 2 3 4 5, ये दिख रहा है प्रॉपर सिंपल अप्रोच, बहुत कोई टिपिकल काम नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और ये देखो 7 6 9 3, ये ऑर्डर जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करूँगा ना नया आ सकता है, नॉट श्योर, अभी तो हालांकि डेटा बहुत छोटा है हमारा। क्लियर, ये 7 6 9 10 3 8 आ गया डिफरेंस पूरा। तो एग्जैक्ट सेम कभी नहीं होगा, लेकिन ये फिक्स है, सिक्वेंशियल स्ट्रीम का आउटपुट हमारा फिक्स है। तो ये तरीका हो गया समझाने का अप्रोच, कि हम देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रीम के अप्रोच में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम देखें कि कोई कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम कर रहे हैं, रेंज बड़ी है, आपको कुछ और एक्टिविटी करना है, कुछ और वर्किंग करना है यहाँ पर, तो फिर सम वगैरह कैसे करेंगे, चेक कर लें अपन। तो टाइम भी निकाल सकते हो, आपको टाइम वगैरह अगर कैलकुलेट करना हो तो टाइम से भी निकाल सकते हैं हम लोग। लॉन्ग टाइप की वैल्यू डिक्लेयर कर दो आप, स्टार्ट टाइम, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, स्टार्ट और एंड टाइम, लॉन्ग टाइप के ले लिए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रीम क्रिएट हो, और ये प्रिंट नहीं करते हैं अपन सपोज इसको, ठीक है, स्ट्रीम रेडी हो गई हमारी ये। इंट स्ट्रीम ISTRM1, एक स्ट्रीम बना ली हमने यहाँ पर, और मैं चाह रहा हूँ कि ये 100 या 1000 तक चल जाए, लेकिन प्रिंट नहीं करूँ मैं डेटा को। क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, सम कर लें इसके अपन। तो सम करने का तरीका क्या हो गया, स्ट्रीम 1 डॉट, स्ट्रीम तो ऑलरेडी है, हम कॉल कर लेते हैं रिड्यूस मेथड, 0 कॉमा A कॉमा B, एरो में हमने क्या दे दिया, ये मेथड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और आप देखो 1000 तक के नंबर्स का मुझे सम करना है, लेकिन ये मैंने दिया सिक्वेंशियल स्ट्रीम कॉल करी, और सिक्वेंशियल स्ट्रीम से मैंने फिर इसको कॉल कर लिया रिड्यूस मेथड को। क्लियर, स्ट्रीम बनाने के बाद अब सम करा, और सम को हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर।
सम कर दिया है प्लस सम। क्लियर है पॉइंट पूरा। और हम चाह रहे हैं एक टाइम भी ले लें इसको एग्जीक्यूट करने से या एडिशन वाले प्रोसेस के पहले। तो हम स्टार्ट टाइम ले लेते हैं इस प्रोसेस का पूरा। क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड में हमने स्टार्ट टाइम ले लिया। और प्रिंटिंग के बाद अपन ने क्या ले लिया, एंड टाइम। सिस्टम डॉट क्लोजिंग टाइम आ गया। और इसको हम प्रिंट कर देते हैं यहां पर अब। इन सिक्वेंशियल स्ट्रीम। और क्या टाइम ले लिया हमने यहां पर, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। देखना छोटा सा काम किया मैंने यहाँ पर, क्यों किया है, ताकि आपको दोनों में टाइम डिफरेंस क्लियर हो जाए कि परफॉर्मेंस वाइज को डिफरेंस है क्या, ये क्लैरिटी हो जाए। ज़्यादा बड़ा काम नहीं करा हमने, स्टार्टिंग टाइम निकाला एडिशन करने से पहले। और हमने देखा कि रिड्यूस मेथड ऐड करेगी रिजल्ट को, 1 से 1000 तक के नंबर्स को लेगी और ऐड कर देगी सारा रिजल्ट हम लोग प्रिंट कर दें और टाइम डिफरेंस दे दें प्रिंटिंग का। यहाँ पर सेम काम पूरा जो हमने अभी किया यहाँ पर, ये मैंने कॉपी किया पूरा। पैरेलल स्ट्रीम के लिए इसको नाम दे दिया हमने 2। ये सम वेरिएबल यूज हो गया, डिक्लेयर नहीं करा हमने इसको। स्ट्रीम 2 आ गई मेरे पास, 2 डॉट पैरेलल डॉट रिड्यूस। देखो स्ट्रीम में हमने डॉट पैरेलल कॉल कर लिया। यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया क्या कर रहा हूँ मैं। अरे यहाँ पर जो पहला वाला था इस पर डायरेक्टली मैंने रिड्यूस कॉल कर लिया सिक्वेंशियल स्ट्रीम में। यहाँ हमने दे दिया डॉट पैरेलल, ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन हो जाए कि मुझे सिक्वेंशियल की बजाय पैरेलल स्ट्रीम में काम करना है। अब वो पैरेलल स्ट्रीम में सम करे जाके पूरे रिजल्ट की, और ये आ जाए टाइम टेकन पैरेलल स्ट्रीम। इसका भी स्टार्ट एंड टाइम आ जाए। रन कर लेते हैं हम। प्रिंट नहीं करा, 1000 तक की प्रिंटिंग नहीं है। देखो आप नोटिस करो, रिजल्ट दोनों में सेम है। 1 से 1000 तक के नंबर्स का रिजल्ट सेम है। यहाँ टाइम लगा 16 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस, यहाँ कितना लगा है 7 का। ये डेटा और बढ़ेगा, ये डिफरेंस आपको और दिखेगा यहाँ पर क्लियर। अरे ये हमने 1000 में डिफरेंस देख लिया, 16 और 7। तो ये पैरेलल स्ट्रीम और सिक्वेंशियल स्ट्रीम का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है। और डेटा बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा दिए हमने, 10,000 1 लाख। अब 1-1 लाख तक के नंबर दोनों ऐड कर रहे हैं। देखो रिजल्ट एग्जैक्ट सेम आ गया। अब पहले डिफरेंस 7 और 14 का था, अब ये देखो 10 और 24। डेटा बढ़ते जाएगा, पैरेलल स्ट्रीम की पावर आपको समझ में आती जाएगी यहाँ पर। मतलब देखो इतना बड़ा डेटा था, 1 लाख तक के नंबर्स को ऐड करना था, दोनों ने किया। इसने 24 मिली सेकेंड्स लिए, रिजल्ट दोनों का सेम है। देखो आप, क्यों अलग अलग कंपोनेंट्स को उसने ऐड किया, डिफरेंट ब्रेकअप करके फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेट कर दिया, ऐड कर दिया फाइनल रिजल्ट को। ये इसका फ़ायदा है। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है, ये इसका पावर है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का। क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सिक्वेंशियल और पैरेलल स्ट्रीम का। हर जगह पैरेलल को अडॉप्ट नहीं करना है। डेटा सेट बड़ा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम पैरेलल स्ट्रीम को अडॉप्ट करें, थ्रेड आर्किटेक्चर के पावर को यूटिलाइज करें, हार्डवेयर रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करें। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।